राम राम। आज 17 मई 2024 दिन शुक्रवार। नित्य प्रति प्रातः के सत्संग में भगवान के भक्तों की चर्चा हो रही है। भक्तमाल ग्रंथ थी। रामानुजाचार्य की बड़ी दिव्य चर्चा हमारे आपके बीच में हुई है। भगवान के स्वयं शेष रूपी विग्रह हैं, भगवान के सेवक हैं। भक्ति के अलग अलग रस हैं। भक्ति कैसी है? वो रसमयी है और नित्य निरंतर वो बढ़ती रहती है, उसमें वर्धन होता है। ज्ञान में तो पाने के बाद में फिर वो वहीं रुक जाता है, परंतु भक्ति नित्य प्रति वर्धित होती है। उसी में भगवान का एक भाव है, एक रस है भक्ति में, वात्सल्य भक्ति। बहुत ही श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान को ही अपना आश्रय मान लेना, भगवान से लाड़ लड़ाना, भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना पुत्र मान लेना, भगवान को अपना सखा मान लेना, भगवान को अपना मित्र मान लेना, वात्सल्य भक्ति भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और जीवन में अगर भक्ति नहीं है हमारे, तो वो जीवन निरस है, सुक्ष है। भक्ति के आचार्य रामानुजाचार्य ही कहते थे कि उनके हृदय में भक्ति आती है जो बहुत पुण्यात्मा है। जब तक भगवान के नहीं हम हो जाएंगे, भगवान को अपना नहीं मान लेंगे, तब तक भक्ति का उद्गार नहीं होता है। वर्तमान की ही भक्त है कर्माबाई। बड़ा वात्सल्य भगवान। उल्लेख तो ऐसा मिलता है कि पिताजी जा रहे हैं, माताजी जा रही हैं कहीं किसी रिश्तेदार की शादी में। कर्माबाई छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची, बेटी हम लोग सुबह जल्दी निकल जाएंगे और लाला जी को एक काम करना ना, भोग लगा। तो कर्माबाई बड़े भाव से स्नान आदि करके खिचड़ी बनाती है, लाला जी के सामने रखती है, लाला जी से विनती करती है। और उसको लगता है कि मेरे माता पिता जब रहे होंगे तो लाला जी आकर के भोजन ग्रहण भी करते रहे। एक चम्मच घी का डालती है, फिर आकर के दूसरा चम्मच डालती है, कभी खिचड़ी में गुड़ डाल देती है, कभी चीनी डाल देती है। उसका भाव है कि लग रहा है मेरी खिचड़ी बनाने की टेक्निक में कुछ कमी है, इसलिए प्रभु नहीं आ रहे। कर्माबाई की जिद में लाला जी को आकर के ग्रहण करना। भगवान का वात्सल्य प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। कर्माबाई जैसी बड़ी होने लगी तो घर में मन नहीं लगता है, परिवार में मन नहीं लगता है। भगवान की उसी वात्सल्य प्रेम को याद करके कभी नाचने लगती हैं, कभी गाने लगती हैं, कभी भाव विभोर हो करके कई कई घंटे ध्यान में बैठ जाती है। लाड़ लगाने लगा, मन ही मन लाला जी के साथ लाड़ लगाती है। सुना किसी से कि जगन्नाथ में संसार के नाथ रहते हैं। मन में विचार आया कि चलो जगन्नाथपुरी चलो। किसी ने पूछा कि अरे कर्मा भाई, ना तुझे पुरी में कोई जानता है, ना तेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई गांव का है। अगर तू जगन्नाथपुरी गई तो तुझे कौन संभालेगा? तो कर्माबाई मुस्कुरा करके बोली कि जिसका आश्रय ले लिया है वही संभाल लेगा। यहां पर हम एक संकेत भी करना चाहेंगे कि जीवन में हम मनुष्य की एक आदत है कि वो किसी में किसी का आश्रय जरूर लेता है, उसकी आदत है। और वो कई बार घबरा भी जाता है कि अगर मैं किसी का आश्रय ना लूं तो फिर मेरे जीवन में क्या होगा, कोई मुझको आश्रय ना दे तो क्या होगा। और उसका मूल कारण हम समझने का प्रयास करें तो हम परमात्मा के अंश होने की वजह से परमात्मा के आश्रित हैं। परंतु क्या हो जाता है, जीवात्मा माया के आवरण में बंद होकर के कभी अपने परिवार वालों का आश्रय लेता है, कभी पति का, कभी पत्नी का, कभी बच्चों का, कभी धन का, कभी मान सम्मान का आश्रय लेता है, कभी पद प्रतिष्ठा का, पहचान का आश्रय लेता है कि वो लोग मुझको बचा लेंगे, उनसे मैं बच जाऊंगा, मेरे पास तो धन है, मैं धन का आश्रय ले लूंगा। परंतु सच्ची बात यह है कि संसार में कोई भी आश्रय आपको बचा सकता। आश्रय
जितना हम लेते रहते हैं लोगों का, उतना हम निकम्मे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उतना हम क्या हो जाते हैं, अपने आप को दूसरों के ऊपर निर्भर करने लगते हैं। सच्चाई से विचार करें भक्तों, तो आश्रय अगर लेना है तो मात्र भगवान का आश्रय लो, क्योंकि वही आश्रय मिलने के बाद सब आश्रय अपने आप छूट जाए। संसार का आश्रय आपको डराता है, थका देता है। अभी आप जगती हैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मैंने इसका आश्रय लिया, पूरे दिन आप कितना थक जाते हैं। सोते समय सब आश्रय छूट जाते हैं और कितना आप चैन की निद्रा, फ्रेश होकर के सुबह आपकी ऊर्जा आ जाती है। संसार का आश्रय लेने से ऊर्जाहीन हो रहे हैं आप कमजोर हो रहे हैं, कायरता आ रही है आपके अंदर 24 घंटा भय पैदा हो रहा है। कर्माबाई ने प्रभु जगन्नाथ जी का आश्रय लिया और बड़े भाव से नृत्य गान करते हुए, मार्ग में कुछ नहीं है, मात्र एक वस्त्र है, ओटली नहीं है, बक्सा उक्सा कुछ नहीं है। नदी में उसी वस्त्र के साथ नहा लेती है और चलने लगती है। पूरी पहुंची, देखा कि पंडे लोग भजन कर रहे हैं, पूरा भीड़ लगी हुई है, भक्त नाच रहे हैं। कर्माबाई तो पहले कुछ समय उनके साथ नाचती रही। अंदर पहुंची, देखा जगन्नाथ भगवान का सुंदर विग्रह, देख करके मोहित हो गई। बोली, कान्हा इस रूप में भी इतनी बड़ी बड़ी आंखें तेरी, कजरारिया। 56 प्रकार के दोपहर में भोग लगे, शाम के भी भोग लगे। सुबह 5 बजे मंदिर के सामने आकर के खड़ी होकर देख रही तो मंदिर खुला ही नहीं, क्योंकि मंदिर खुलने का समय था कि 6, 6:30 बजे पंडा आएंगे, खोलेंगे मंदिर। कर्मा के मन में विचार आ गया कि लाला जी को तो सुबह सुबह ही भूख लगती है। वो तो वृंदावन में 4 बजे सुबह जाग करके ही वो रोना प्रारंभ करे, मैया मैया माखन। तो यशोदा मैया ना उनके सिराने माखन रख के सोती थी कि लाला जगे तो माखन खिलाओ। यहाँ 7 बजे तक लाला मेरा बेटा है, कौन खिलाता है, कौन पिलाता है। दोपहर में 12 बजे तक भूखा रहता है, तब 56 भोग लगते हैं। आरती हुई, कर्माबाई मुस्कुरा करके जगन्नाथ जी से बोली कि एक काम करना, कल सुबह 5 बजे आना, तेरे लिए मैं अपने यहाँ से खिचड़ी बना के रखूंगा। अब जैसे सुबह हुआ, 4 बजे स्नान करके थोड़ी सी जुगाड़ करके खिचड़ी बना करके पका के रखी है। जैसे ही 5 बजा करेक्ट भगवान पहुंचे 8 वर्ष की अवस्था में। अरे कर्मा, अरे कर्मा, अरे कर्मा, भूख लगी है, भूख लगी है। कर्मा ने खिचड़ी परोसी और चकाचक प्रभु ने पाई और पाके बोले कि अब आरती का टाइम हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूं। प्रभु चले गए। कई महीने तक वो जगन्नाथ में रमी रही और यही प्रक्रिया जगन्नाथ प्रभु की रूप। एक दिन एक महात्मा ने देखा कि ये 5 बजे 5:15 बजे बर्तन धो रही है, तो बोले, अरे कर्मा इतनी जल्दी तू खा लेती है क्या? अरे बोले, मैं नहीं, जगन्नाथ भगवान को भूख लगती है, सुबह तुमको खिलाना पड़ता है। बोले, बावली, न तू नहाती है, न ब्रश करती है, न कपड़े अच्छे से पहनती धोती है, अरे ऐसे में पाप लगेगा। तो कर्माबाई हाथ जोड़ करके बोली कि बाबा जी आप बताओ, भाई नियम बताओ। तो बोले, पहले सुबह स्नान किया कर, स्नान करके चूल्हे को अच्छे से पोता कर और फिर बढ़िया फर्स्ट क्लास भाव से भगवान को खिचड़ी बना, फिर खिला। अब समस्या क्या हो गई कि वो सब प्रक्रिया करते करते कर्माबाई को 6 बज गया और प्रभु बार बार भूख लगी है माँ, भूख लगी है माँ, भूख लगी। 6 बजे दिया और जैसे प्रभु खाने लगे तो भगवान ने देखा कि अरे पुजारी दरवाजा खोल रहा है, तो 2 कौड़ी खाया था और दौड़े दौड़े गए। कर्मा ने कहा, रुका रे, बोले पागल हो गई है तू, वहां पर कट खोल रहे, रुक, कल मैं आऊंगा, थोड़ा जल्दी आऊंगा, जल्दी बना के रखा कर। दौड़े दौड़े प्रभु पहुंचे। जैसे पुजारी ने पट खोला तो देखा कि भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी है, हाथों में खिचड़ी लगी है, भगवान के कपड़ों में खिचड़ी लगी है। पुजारी दुखी हो गया, कौन खिचड़ी फेंक के गया? जगन्नाथ भगवान पुजारी से कहते हैं कि पुजारी, कर्मा के यहाँ खिचड़ी खा रहा था एक्चुअल ना, सॉरी मुझको लेट हो गया, तू जल्दी दरवाजा खोल, तू दरवाजा खोलने का तेरा टाइम हो गया था, इसलिए मैं आधा खा के ही आया हूं। पुजारी भी रो पड़ा कि अरे देखो कर्मा की भक्ति, वात्सल्य भक्ति संसार में श्रेष्ठ भक्ति।
कर्मा जब तक जगन्नाथ में रही, और तब नियम बन गया जगन्नाथपुरी का कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। परंतु जगन्नाथ प्रभु ने कहा कि मैं कर्मा की खिचड़ी रोज खाऊंगा, चाहे एकादशी हो चाहे द्वादशी हो। एक काम करो, एकादशी को ना जगन्नाथ मंदिर के पीछे उल्टा लटका दो, जबकि एकादशी के दिन चावल खाना पाप मानते हैं। भगवान की पूजा में भी चावल नहीं चढ़ाते, तिल चढ़ाते हैं एकादशी के। और जगन्नाथपुरी में आज भी जगन्नाथ भगवान कर्माबाई की खिचड़ी खा रहे हैं, चाहे एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, क्योंकि वो इतना वात्सल्य प्रेम कर्माबाई के अंदर आया, इतना वात्सल्य प्रेम। और वो वात्सल्य प्रेम आता है भगवान के आश्रित। हम भगवान को ही अपना आश्रय माने, संसार कोई आश्रय नहीं है। लोग अपने प्राण नहीं बचा सकते, आपके प्राण कौन बचा लेगा? लोग अपना पेट नहीं भर सकते, आपका पेट कौन भर देगा? लोग अपनी सहायता नहीं कर सकते, आपकी सहायता कौन कर देगा? अगर आश्रय है संसार में तो भगवान ही है। भगवान के सिवा हमारा कोई आश्रय नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। राम राम। आज के भक्तमाल की कथा को यहाँ विश्राम।